बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इंट्रोडक्शन हम देख रहे थे, ये उसकी 4th वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने मशीन लर्निंग, उसकी टाइप, दीगर चीज़ें डिस्क्राइब की। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं, वो है हमारे पास डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या होता है, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट इंट्रोडक्शन डीप लर्निंग पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आखिर मशीन लर्निंग के होते हुए डीप लर्निंग की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने आपको पहले कहा था कि जब एक न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो इसका ये मतलब है कि वो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी के अंदर जो खामियां हैं उनको पूरा कर रही है। क्या कहा, मशीन लर्निंग के अंदर कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी जिनको डीप लर्निंग ने फुलफिल किया। अब वो क्या है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो एल्गोरिदम्स है ना मशीन लर्निंग के, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से मुराद अनलेबल्ड डेटा, उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। एक्सेप्ट से मुराद के उन पे प्रोसेसिंग नहीं कर सकते थे, उनसे सीख नहीं सकते थे। एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग डोंट एक्सेप्ट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब दूसरी चीज़ क्या है, मशीन लर्निंग के अंदर फीचर इंजीनियरिंग डन बाय ह्यूमन। फीचर इंजीनियरिंग से क्या मुराद कि जब हमने पिछली वीडियोस में जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं केट वाली, बच्चे को जब हम केट की पिक्चर्स दिखाते हैं, उसे सिखाते हैं कि ये केट है, तो उसमें हम क्या करते थे, उसको साथ खसूसियात भी बताते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताते थे, फीचर्स भी डिफाइन करते थे। खसूसियात को निकालते हो और मॉडल्स को देते हो लर्न करने के लिए, तो वो मशीन लर्निंग होती है। बट जो ये प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। थर्ड चीज़ क्या है कि जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स थे ना, वो हाई डायमेंशनल डेटा को भी एक्सेप्ट प्रोसेस नहीं करते थे। अब हाई डायमेंशनल से क्या मुराद कि जिनके बहुत ज़्यादा कॉलम्स होते थे, मल्टीपल कॉलम्स। जो हमारे पास स्ट्रक्चरल डेटा होता है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, जब हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते थे तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स फेल हो जाते थे। नेक्स्ट, हमारे जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स थे वो एक टाइम ऐसा आता था कि खुद को बेहतर बनाना छोड़ जाते थे या फिर सीखना छोड़ देते थे। फॉर एग्जांपल, हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं 3, 4, 5 घंटे पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद हम बोलते हैं बस हमारी बस हो गई है, अब इससे आगे मैं पढ़ूंगा तो जो ज़हन में आया है ना वो भी निकल जाएगा। तो मशीन लर्निंग के मॉडल्स भी ऐसे ही थे कि दे डोंट मेक परफॉर्मेंस बेटर बाय ट्रेनिंग देम। जब हम उनकी ट्रेनिंग करते थे एक ही डेटा पर अगेन एंड अगेन, तो वो खुद को एक लिमिट के बाद खुद को बेहतर बनाना छोड़ जाते थे, भाई मेरी बस हो गई है। ये थी लिमिटेशंस मशीन लर्निंग की। सिंपली हम बात करते हैं डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग फील्ड है किसकी, मशीन लर्निंग की। हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेन ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, मशीन लर्निंग ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और डीप लर्निंग अब मशीन लर्निंग की ब्रांच है। मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं वो सुपरवाइज्ड लर्निंग पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है उनके लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी डीप लर्निंग आई। अब डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है। अब न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। अब न्यूरॉन क्या चीज़ आ गई, न्यूरॉन सिंपली हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं ना, उनसे इंस्पायर्ड, मतलब क्या की नकल की। मैंने पहला लेक्चर जो दिया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिंपली एक ब्रेन बनाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल ब्रेन। आपको मैं यहाँ पे शो भी करवा देता हूँ, न्यूरॉन्स इन ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर। सिंपली अगर हम इनका फंक्शन देखें तो ये फील सेंसेशन, मतलब हमारे जो 6 सेंस है ना उनको कंट्रोल करता है। तो सिंपली आप बात समझ गए हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एक आर्टिफिशियल ब्रेन बनाना चाहते हैं। अब डीप लर्निंग की टेक्नोलॉजी है, इसमें हमारे पास न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल होता है, न्यूरॉन्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब वो न्यूरॉन्स तो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। ये जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है ना, ये कैसे बने, तो सिंपली अब हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मशीन लर्निंग ही कर रहे हैं, बट अब हम न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से मशीन लर्निंग कर रहे हैं। ये मैंने डिफिनेशन लिखी है न्यूरॉन की कि एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या होता है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन सिंपली स्मॉल मैथ्स के फंक्शंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जो फेमस न्यूरॉन है ना आज के दौर का, वो है रीलू। आप बोलते हो यार ये इतना क्या चीज़ आ गई रीलू, भाई ये सिंपल मैथ्स का फंक्शन है जो आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करके देता है। तो ऐसे ही मुख्तलिफ न्यूरॉन्स यूज होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स में, जो हम आगे पढ़ेंगे। सॉफ्ट मैथ्स हो गया, सिग्मॉइड हो गया। ठीक है, ये जो मैथ्स के फंक्शंस होते हैं सिंपली, ये इनकी जो एक बायो हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, अब ये जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है ये लाइक हम इनपुट देते हैं, इसके ऊपर एक मैथ्स का फंक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, और ये हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। सिंपल, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब सिंपली न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क जब आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलते हैं ना, तो एक सीक्वेंस के साथ मुख्तलिफ तरतीब होती हैं न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्ट होने की। तो जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो सिंपली आप इनको न्यूरल नेटवर्क बोल सकते हैं। एक जो स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है वो लाइक इस तरह का होता है, जहाँ पे एक लेयर हमारे पास इनपुट होती है, एक लेयर हमारे पास हिडन होती है।
ठीक है, और एक आउटपुट की लेयर होती है। अब ये स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है ना, इसमें तमाम नोड्स, फॉर एग्जांपल ये इनपुट का एक न्यूरॉन, ये 3 न्यूरॉन्स आउट जो हिडन लेयर है ना, उनके तमाम न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होगा और फिर इन सब से एक आउटपुट जनरेट होगा। बात करते हैं डीप लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग की, कि आखिर ये पिक्चर क्या कह रही है। मशीन लर्निंग का जो कंसेप्ट था ना, सिंपली मैंने लिमिटेशंस में भी डिफाइन किया। जब हम कोई डेटा देते थे अब तब हम साथ फीचर भी एक्सट्रैक्ट करते थे, उस डेटा की खुसूसियात भी बताते थे। इसके लिए हम एक पर्सन हायर करते थे डेटा साइंस में से, जो फीचर इंजीनियरिंग करता था, और फिर हम मॉडल्स एल्गोरिदम्स की मदद से आउटपुट जनरेट करवाते थे। कहते हैं कि आपके पास अगर बहुत अच्छा एल्गोरिदम है लेकिन आप उसको ख़राब फीचर्स प्रोवाइड करते हो तो आपके पास मॉडल प्रिडिक्शन भी गलत देगा। ऑन द अदर साइड, अगर आपके पास ख़राब मॉडल है, एल्गोरिदम है जिसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप उसको अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करते हो तो वो आपको प्रिडिक्शन अच्छी देगा। तो फीचर इंजीनियरिंग मशीन लर्निंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब फीचर इंजीनियरिंग क्योंकि बहुत मुश्किल थी, इंसान का सर दर्द थी, तो इसलिए न्यूरल नेटवर्क्स आ गए। सिंपली अब न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होता है कि आप इनपुट देते हो, न्यूरल नेटवर्क्स के जो एल्गोरिदम होते हैं वो खुद ही फीचर इंजीनियरिंग भी करते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं और आपको आउटपुट दे देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डीप लर्निंग।